गुड मॉर्निंग। घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बाद आज बहुत दिन बाद मैं ला रही हूँ एक नया व्लॉग। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मम्मी की तबीयत ख़राब थी और इसीलिए मैं यूट्यूब से गायब थी। एंड हियर आई एम। और मैंने आज बाल धुल लिया है और मुझे लगा कि आज जैसे मैं बाल धुलूँगी और तुरंत ही कोहरा ऐसा पड़ना शुरू हो गया कि मैं तो डर गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बट लकीली धूप निकल आई है तो मैं जा रही हूँ बाहर धूप में। इसके बाद चलना है मार्केट। मेरा चश्मा टूट गया, मैं पुराने चश्मे लगा के काम चला रही हूँ और इसके बाद स्पेक्ट्स ठीक करवाने हैं एंड देन लाइब्रेरी चलना है। तो पहले मैं बाल थोड़ा सुखा लूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। लेट्स गो आउटसाइड। जहाँ पे मैं योगा करती हूँ वो योगा मैट आजकल धूप सेकने के काम आ रहा है। अभी अभी मैं रेडी हुई, नहा वहा के मैंने अच्छे से आईलाइनर वगैरह लगाया। मैं पढ़ाई से पहले बिल्कुल तैयार होके कि मैं बिल्कुल आज पढ़ाई करने वाली हूँ। भगवान ने कहा अरे अरे रुको, ऐसे कैसे। और उसके बाद मुझे इतने गंदे क्रैम्प शुरू हुए, मेरा इतना ज़्यादा पेट दर्द होने लगा कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ मैं। और तब से मैं ये हॉट वाटर बैग को पेट पे रख के बैठी हुई हूँ। और उसके बाद जैसा कि 25 दिसंबर मेरा 75 डे चैलेंज ख़त्म हो गया, तो मैंने इसके लिए शुरू अपने दिन का श्री गणेश किया हॉट चोको लावा केक के साथ, जो कि मैं खा चुकी हूँ। और फिर क्या, अब बैठे हुए हैं, अब चलते हैं कुछ पढ़ाई करते हैं क्योंकि तैयारी हुई लाइब्रेरी जाने के, बट अल्टीमेटली जा नहीं पाई। जाको राखे साइयाँ पढ़ सके ना कोई। और जब वही जीएस पढ़ते पढ़ते मैं थक गई तो मैंने कहा चलो अब कुछ इधर उधर की चीज़ करते हैं। और इधर बीच मैंने इंस्टाग्राम कर दिया अनइंस्टॉल। सो बिगेस्ट रीज़न कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रहा था, तो फिर क्या, मैंने एक नॉवल पढ़ने की आदत को कंटिन्यू रखा। आप धूप में ही पढ़ाई करेंगे, हालांकि मैं पढ़ाई करने का मन नहीं है, मैं एक नॉवल पढ़ने जा रही हूँ। आजकल मैं ये एक नॉवल पढ़ रही हूँ जो कि मुझे अच्छी लग रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ख़त्म होने वाली है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें ताकि फ़ोन से दूर रहें। फ़ोन एडिक्शन बहुत ख़राब है। और उसके बाद धूप ही में मैंने अपना ब्रंच किया जिसमें पोहा था, आलू मटर था और अदरक वाली चाय। ठंडियों में कंपलसरी था। मुझे कंपनी देने के लिए आ गई थी काजू मैडम, काजू की फ्रेंड बाहर उनका वेट कर रही थी और साथ में माऊ भी चक्कर लगा रही थी। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। आने जा रहे हैं किचन में। पहले तो आप म्यूज़िक बंद करिए, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे ऊपर, प्लीज़। गाना नहीं बंद हो रहा है। ओके, नाउ आप क्या बना रहे हैं? मैं आपको परमिशन ही नहीं देता हूँ, आप मुझे रिकॉर्ड करें। और चाय ए अवध। नहीं, क्या है रायबरेली। ओह माय गॉड, कहाँ गया था अदरक कूटने वाला? मैं व्लॉग कर रही हूँ, बदतमीजी चल रही है ना। ऐसे तो ऐसा बोल दिया। मैं इसको अपलोड करूँगी ऐसे ही। घिसने वाला कहाँ गया है? ये है, ये इसमें क्लीन रहता है, वहाँ बाहर रहता है तो खुले में नहीं रखता। कुछ नहीं, ऐसे नहीं गंदा। मैं पूरी दुनिया में आई डोंट केयर और मैं बर्थडे शर्डे नहीं बनाता और पहली कॉल 12 बजे आते खुशी से डिम्पल दिखाते हुए। इससे ये पता लगता है कि कोई है, चलो लोग याद तो है लोगों को। बताइए, लोगों को याद है। वो तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से तो आज भी मेरा मन करता तिकोने वाली टोपी पहन के केक काटने का। नहीं काटते हैं कि काटेंगे तो ये दिन खाने वाले मजा नहीं आती। वही तो। मंगा दी होती, नहीं मंगाई क्या? आज आपका जन्मदिन है कार्तिक, आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रही है, जिंदगी टकाटक चल रही है। पैसों की तो बारिश हो। बारिश हो रही, बारिश। और आज आपका आपके इस बर्थडे के दिन मैंने आपको स्किन केयर रूटीन बताया, एजिंग के इफेक्ट बताए। अब आपको फील हो रहा है कि नहीं कि धीरे धीरे आपकी उम्र सच में बढ़ रही है? बढ़ रही है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं कोई भी नहीं। दैट्स अ रियल डर, स्पेशली कंसिडरिंग यू फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड। मेरा कंसेप्ट नहीं है। अरे यार क्लोज।
हेलो, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ एंड हेल्थ इश्यूज़ घर में किसी की अगर तबीयत ख़राब होती है और अगर कुछ चीज़ें ख़राब होती है तो आप एक सही मेंटल स्टेट पे नहीं होते हो टू डू व्लॉग। एंड आई नो बहुत सारे लोग हर परिस्थितियों में व्लॉग कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बट अगर मेरे यहाँ थोड़ा सा कोई अगर हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो और इतनी सारी चीज़ें होती है कि उस वक्त फिर नहीं याद आता कि कैसे व्लॉग करें। और दिस वाज द रीज़न कि मेरा व्लॉग आई थिंक 1 हफ्ते के ऊपर हो गया और मैंने व्लॉग नहीं डाले थे। बट वेलकम बैक। और आज बहुत सारा काम है। पहले तो काम है ये सारे ब्लैंकेट को समेटना, और पहले मैं रूम ठीक कर लेती हूँ, देन मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये सारा ब्लैंकेट है और ये टैब, यूपी गवर्नमेंट वाला टैब जो मेरे भाई को मिला हुआ था ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। तो इसको आज मैंने चला के देखा, ये चमक रहा है कुछ ज़्यादा ही। इसका ये योगी जी एंड मोदी जी वाला ये टैब मिला था। इसको भी आज मैं चला के देखी, मैंने कहा ज़िंदा है कि नहीं बेचारा। तो इसको मैं चार्ज कर लिया है। मैं सोच रही हूँ, मेरे यहाँ जो काम करती हैं आंटी वो बता रही थी कि उनकी बेटी को कुछ क्लासेस की ज़रूरत थी जो फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर्स है, उसका बोर्ड्स आने वाला है तो मैं उसे गिफ्ट कर दूँगी। और यहीं पे वो मेरे घर आएगी, वाईफाई से लेक्चर्स सारे डाउनलोड कर लेगी और घर जाके देख लेगी। तो फाइनली अब मुझे लग रहा है कि हाँ, इस टैब का एक सही यूज़ हो पा रहा है। और यूपी गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए उनको ये फ़ोन और ये टैब बांटे गए थे। तो उसी स्कीम के तहत मेरे भाई को भी ये टैब मिला था। तो और ये बेचारा इतने दिन से ये स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, मैंने इसको चार्ज किया और चल रहा है। ऑल थैंक्स टू मोदी जी एंड योगी जी। सो अब चलते हैं, पहले तो रूम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी सारा काम है। इट्स अ सीक्रेट, आप मेरे साथ बने रहिए। और उसके बाद मैं चल पड़ी भाई साहब के बर्थडे की प्रेपरेशन करने। उसको लग रहा था कि मैं कल रात 12 बजे उसको सरप्राइज़ करने वाली हूँ, पर 12 बजे कुछ था ही नहीं। और वो सच में इंतज़ार कर रहा था कि कुछ तो होगा, बट कुछ भी नहीं था। फिर मैं आई अपने फ्रेंड के पास जो कि एक बेकर है, उसको मैंने केक के लिए ऑर्डर किया था और बहुत सारे कप केक वहाँ रखे हुए थे। मेरा मन कर रहा था खाने का, बट मैंने किसी तरीके से खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा कंट्रोल काशी का कंट्रोल, कार्तिक के लिए जो केक लेके जा रहे हैं, कट करने के बाद हम ही लोग को खाना है। और उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग की, उसके लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदा। गिफ्ट की शॉप जाते ही तो क्या बताएं, इतना प्यारा प्यारा सामान होता है कि लगता है क्या करें। और फिर घर आके मैंने स्टार्ट कर दिया उसके लिए रूम डेकोरेट करना। मेरे बाल ऐसे ही भीगे हैं, सूखे नहीं। मैं ऐसे ही मार्केट से जल्दी जल्दी भागते हुए आई और मेरा भाई वो इतना नालायक है, उसने मुझे बताया ही नहीं। एक्चुअली मेरे पास स्कूटी है, उसको भी बाहर जाना था तो उसने बोला कि दीदी मुझे आपकी स्कूटी चाहिए। मैं उसके चक्कर में जल्दी जल्दी इतना सारा सामान बर्थडे का सब खरीदी, भागते हुए आई कि उसको चाहिए होगा, बिकॉज पापा अपनी बाइक लेके ऑफिस गए। तो आई वॉज लाइक कि जल्दी जल्दी चलते हैं, इसको पता ना चल जाए मैं सरप्राइज़ पार्टी कर रही हूँ। और लड़का अपने फ्रेंड के साथ निकल गया। बताइए। खैर चलिए, ये मेरे लिए अच्छा है कि वो बाहर गया अपने फ्रेंड के साथ, तो अब मैं सजा सकती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये आया है केक, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का केक है। रुकिए मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। एक फ़ायदा होता है होम बेकर्स से ऑर्डर करने का, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके दे देते हैं। पर एक मेरे साथ नुकसान भी हुआ कि इसकी वजह से मुझे नाइफ़ और कैंडल नहीं मिली। बट लकीली चिंदी होने के कुछ फ़ायदे हैं। पिछले महीने एक बर्थडे था घर में ही, रिमेंबर। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है गृह प्रवेश वाला तो जाइए देखिए, आपको पता चलेगा किसका बर्थडे था। तो उसके कैंडल्स बचे हुए थे जिसको मैं यूज़ कर लूँगी। चिंदी लोग सामान फेंकते नहीं हैं, और देखिए सही टाइम पे यूज़ हो गया। ओके सो टेन टेन एंड दिस इज़ फॉर माई छोटू ब्रदर। इसको यहाँ पे डेकोरेट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक्चुअली नाइफ़ है, ये वुडन नाइफ़ है, बट इट्स ओके, हम यूज़ करेंगे ये वाली नाइफ़। आपको पता है बचपन में हम लोग के घर फैंसी नाइफ़ नहीं थी।
मैंने एक बार इस तरीके की लोहे की नाइफ़ से भी अपना बर्थडे केक काटा है, बताइए। और साथ में मैं ख़रीद के लाई हूँ ये, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोग इसको कैंडी फ्लैक्स एंड शुगर कैंडी, कैंडी कॉटन्स ये बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बुढ़िया के बाल, बुड्ढी के बाल लाई हूँ मैं। आलतू फालतू चीज़ें ख़रीदने में मैं माहिर हूँ। अभी मेरी तैयारी आधे पे पहुंची है। लेट्स सी पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। सेटअप तैयार हो गया, आई होप उसे अच्छा लगे, आई एम वेटिंग फॉर इट और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, तो रूम पूरी तरीके से हो गया है डेकोरेट। आई एम वेटिंग कि अब वो जल्दी से आ जाए और तब तक के लिए मैं चलती हूँ हाथ सेकने। बहुत ठंडी है और इस तरीके से आंगन में हमने कोयले को जलाया हुआ है और आज रात में खाना इस पे ही बनेगा और चूल्हे का खाना, ओए होए होए। और सबसे टेस्टी क्या लगता है, अभी ये गार्लिक है और पूरा लहसुन इसमें ही पका लेंगे एंड देन वो जब आप खाएंगे रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा घी डाल के, उसका टेस्ट अलग ही लगता है। इसके बाद हमारे बर्थडे बॉय ने तंदूरी चाय हमें बना के पिलाई। बताइए, अपने बर्थडे के दिन खुद ही बना बना के हमें खिला रहे हैं। और चाय पीने के बाद बारी थी मोमेंट ऑफ सरप्राइज़ की एंड आई होप वो सरप्राइज़ हुआ ही था। मैंने उसके लिए मेहनत की थी। आफ्टर ऑल बेचारे के हर बर्थडे मैं उसे सुनाती हूँ कि जब वो पैदा हुआ था मेरी तबीयत ख़राब थी। हम लोग हर साल उसको सुनाते हैं कि कैसे वो इतनी कड़ाके की ठंड में पैदा होता। हम लोग जितनी बार हॉस्पिटल विज़िट करके आते थे दादी नहला देती थी, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद दादी घर में एंट्री नहीं होने देती थी और इसकी वजह से पूरे घर को सर्दी ज़ुकाम बुखार हो गया था। रुका तो अरे नहीं, एक बार के लिए फोटो नहीं लेंगे, नहीं हम ध्यान रहे फोटो नहीं लेंगे। मोए मोए। और उसके बाद क्राउन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैंने ही किया, यहाँ तक कि खाना भी खाया मैंने क्राउन पहन के, क्योंकि फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत टाइम रहता है। और उसके बाद दिन का अंत किया हम जाकिर खान के स्टैंड अप कॉमेडी के साथ। मेरे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस को मैं देखती हूँ, जाकिर खान उसमें से फेवरेट है मेरे। आपके कौन से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।